दो स्टॉक्स जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है इन द क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2021। ये दोनों स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं एंड टू बी मोर स्पेसिफिक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। और ये कौन सी वो दो कंपनीज है? फर्स्ट वन इज आईसीआईसीआई बैंक एंड सेकंड वन इज एक्सिस बैंक। अब हमें कहां से पता चला कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहां पे प्रॉफिट बुक किया है? तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे जहां पे रिजल्ट से पहले ये कंपनीज अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिक्लेयर करते, यानी कि कितने कौन से इन्वेस्टर्स वहां पे है, तो अगर ये पैटर्न आप देखोगे तो वहां पे एक्सिस बैंक में तो ड्रास्टिक चेंज हमें नजर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में, फ्रॉम 54% टू 47%। एंड अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो फ्रॉम 47.3% टू 45.3%, यानी कि एक्सिस बैंक में 7% से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम हुई है एंड आईसीआईसीआई बैंक में 2% से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहां पे कम हुई है। सो इन अ वे उन्होंने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज है, 2% या फिर 7% ऑफ होल्डिंग चेंज इज अ ड्रास्टिक चेंज। बट इसी के दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन दोनों कंपनीज में अपना स्टेक यहां पे बढ़ाया है। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टेक यहां पे क्यों बढ़ाया? बिकॉज the kind of flows we have seen in domestic institutional investors products, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, तो यहाँ पे अच्छा खासा फ्लो आने की वजह से वहां पे स्टेक बढ़ाया गया है। सो मैंने एक सुबह ट्वीट भी किया था कि जहां पे जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज पे है वो बहुत कम होती जा रही है इंडिया में, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन। बट अभी यहां कुछ चेंजेस वी शुड एक्सपेक्ट। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां से पैसे बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? बिकॉज now we are seeing a rising interest rate scenario. The options available for foreign institutional investors are looking higher and higher from the other asset class. जैसे मैं हमेशा बात करता हूं ना आपको कि जो बाहुबली है 10-year GSEC yield of US गवर्नमेंट या US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो 10-year yield है वो यहाँ पे राइजिंग नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई द अदर एसेट क्लास इज गेटिंग डेवलप्ड। एंड इसीलिए कुछ हाई वैल्यूएशंस या प्रीमियम वैल्यूएशंस जिनको मिले हैं रिसेंट पास्ट, वहां पे कुछ रैशनलाइजेशन होता हुआ नजर आ सकता है। दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर 2022, इज गोइंग टू बी एन ईयर ऑफ एक्विजिशन बट विथ स्लो पेस। तो यहाँ पे जाके इमीडिएटली लमसम बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग विल help you a lot. We have seen some phenomenal years, specifically end of 2020 and complete 2021. बहुत ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी ये एसेट क्लास ने हमें दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम टू बी रैशनल और मोर रैशनल। और इसीलिए स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग विल हेल्प यू अ लॉट। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना एलोकेशन लेना है, ये अगर आपको जानना है तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कॉल भी कर सकते हो आप। और अगर आप एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो investindia.in पे जाके आप आपके पोर्टफोलियोज को अब नाउ इन्वेस्ट भी कर सकते हो। वो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज है तो कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।